नमस्कार। जरा सोचिए, हजारों मील दूर छिड़ी एक जंग हमारी आपकी रसोई में जल रही आग पर सीधा असर कैसे डाल सकती है। जी हाँ, बात हो रही है कुकिंग गैस सिलेंडर की, जो अब एक बड़ी चिंता का सबब बन गया है। चलिए इस संकट की जड़ को समझने के लिए सीधे इस नंबर पर आते हैं। $153 ये कच्चे तेल के सिर्फ एक बैरल की नई कीमत है, और ये कीमत सच कहूं तो आसमान फाड़ रही है। अब सवाल ये है कि ये दाम इतना बढ़ा क्यों। तो इसकी सीधी वजह है मिडिल ईस्ट में, खास तौर पर ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता हुआ तनाव। इस तनाव ने जैसे ग्लोबल एनर्जी मार्केट में आग ही लगा दी है। और ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं है। सिर्फ 18 दिनों के अंदर ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ईरान के टॉप लीडर्स पर हमले होने लगे और मरने वालों का आंकड़ा 2400 के पार पहुंच गया है। ये एक ऐसी आग है जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। इसका असर भी अब दुनिया भर में महसूस किया जा रहा है। श्रीलंका जैसे देशों को फ्यूल बचाने के लिए हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करने जैसे सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि हजारों किलोमीटर दूर की ये लड़ाई भारत की किचन तक कैसे पहुंच गई। इसका जवाब छिपा है हमारी एनर्जी सप्लाई लाइंस में। देखिए, हमारी जरूरत का ज्यादातर तेल और गैस एक बहुत ही संकरे समुद्री रास्ते से आता है, जिसे होर्मुज़ जलडमरू मध्य कहते हैं। और अब यही रास्ता एक वॉर जोन बन चुका है, मतलब हमारी सप्लाई लाइन पर सीधा खतरा। इस खतरे से निपटने के लिए भारत ने भी सीधा एक्शन लिया है। इस अहम रास्ते से गुजरने वाले अपने तेल और गैस के जहाजों को बचाने के लिए 2 वॉरशिप्स तैनात कर दिए हैं। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद जो नुकसान होना था वो हो चुका है। बाहर की इस चिंगारी ने देश के हर किचन में एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। जमीनी हकीकत तो ये है कि लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि सिलेंडर बुकिंग का मैसेज तो आ जाता है, लेकिन सिलेंडर घर नहीं पहुंचता और शिकायतों की कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। और जब भी किसी चीज की कमी होती है तो क्या होता है? जी हाँ, काला बाजारी। राजस्थान जैसे राज्यों में लोग सरकारी दाम से 3 गुना ज्यादा कीमत चुकाने को मजबूर हैं। ये तो सरासर लूट है। ये आंकड़े देखिए, ये कहानी खुद बयान करते हैं। हर रोज 75 लाख सिलेंडर बुक हो रहे हैं, लेकिन डिलीवरी हो रही है सिर्फ 50 लाख की। मतलब हर रोज 25 लाख सिलेंडरों की सीधी सीधी कमी। यही कमी लोगों के गुस्से को बढ़ा रही है। और इन सब के बाद सबसे बड़ा और सबसे चिंताजनक सवाल यही उठता है कि आखिर देश के पास अब रसोई गैस का कितना स्टॉक बचा है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में कुछ अच्छी खबरें भी हैं। सरकार फौरी राहत और भविष्य के लिए लंबे समय के समाधान दोनों पर काम कर रही है। पहली राहत की बात तो ये है कि 2 बड़े एलपीजी शिपमेंट्स उस खतरनाक रास्ते को पार करके सुरक्षित भारत पहुंच चुके हैं। ये कोई छोटे मोटे जहाज नहीं हैं। शिवालिक और नंदा देवी नाम के ये 2 जहाज मिलकर 93,000 मीट्रिक टन एलपीजी लाए हैं। अगर इसे सिलेंडरों में बदलें तो ये लगभग 65 लाख सिलेंडर बनते हैं। इससे देश को एक बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। ये तो हुई फौरी राहत की बात। अब लंबे समय के समाधान को देखें तो सरकार पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी कनेक्शंस को आसान और सस्ता बनाने पर जोर दे रही है। और जो कालाबाजारी की समस्या है, उससे निपटने के लिए अब ई-केवाईसी को जरूरी कर दिया गया है। और अच्छी बात यह है कि ये काम अब घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही कुछ मिनटों में हो सकता है। लेकिन अब बात करते हैं उस समाधान की जो शायद इस पूरी समस्या का गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसका नाम है डाइमिथाइल ईथर यानी डीएमई। ये एक ऐसा कमाल का ईंधन है जिसे हम अपने ही देश में कोयले, नेचुरल गैस और यहाँ तक कि खेती के कचरे से भी बना सकते हैं। तो डीएमई में ऐसा क्या खास है? इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके लिए ना तो कोई नया चूल्हा चाहिए, ना ही कोई नया सिलेंडर। ये हमारे मौजूदा सिस्टम में ही फिट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इसे हमें किसी से खरीदना नहीं पड़ेगा। ये हमें ऊर्जा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बना सकता है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या डाइमिथाइल ईथर यानी डीएमई भारत की एनर्जी की आत्मनिर्भरता का जवाब है? क्या ये वो चाबी है जो ये पक्का करेगी कि हमारी रसोई की आग फिर कभी किसी दूर देश की लड़ाई की मोहताज ना हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।